This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ये बजट डे के लिए दोस्तों स्पेशल स्ट्रेटेजी में लेके आ चुका हूं और इसी के साथ साथ दोस्तों एफआईआई प्रोज और रिटेलर का जो फ्रेश डाटा आ चुका है, कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा दोस्तों वो भी ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक वीडियो में मैं कहूंगा डबल धमाका, क्योंकि पिछले 3 साल का डाटा को लेके बजट डे स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड देन उसके साथ साथ दोस्तों जो मैं कहता हूं हमेशा कि मेरा एक ही ऐसा चैनल है जो पहले से बताता है कि चार्ट एग्जैक्टली कैसे बन सकता है। जो लोग न्यू व्यूअर हैं, जो लोग सिर्फ बजट डे के लिए दोस्तों देखने आए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, ये डाटा को एनालिसिस करके इसको डिकोड करके। और उससे पहले अगर आप कल के बजट शुरू होने से पहले नहीं ज्वाइन किए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, देन रिग्रेट करने वाले हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं दोस्तों लर्निंग के लिए, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि बजट डे में जो अपडेट आने वाला है लाइव मार्केट में, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट, पहले देखो मैं क्या सपोर्ट देता हूं। 954 पे फाइनल सपोर्ट जिसे कहा था 25,100, बैंक निफ्टी का कहा था 59,000 फाइनल सपोर्ट रहने वाला है। और जब दोस्तों वो लेवल टूटा था तो आप देखिए लाइक निफ्टी में लेवल टूटते ही 176 पॉइंट फॉल हुआ था, बैंक निफ्टी में लेवल टूटते ही 707 पॉइंट फॉल हुआ था। और अभी का रिसेंटली अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो आप खुद ही देखिए, गुरुवार के दिन जो मैं ओआई एनालिसिस दिया था, क्लियरली कहा था निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस है 25,300 रहेगा, और निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस टूटा 12:50 पे, तो भाई 140 पॉइंट का वन साइडेड मोमेंटम दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैंने वादा किया ये वीडियो पे कि दोस्तों मैं पहले से ही बताता हूं चार्ट कैसे बनने वाला है बोल के, और वो रहता है दोस्तों एफआईआई प्रोस डाटा को डिकोड करके, जो मैं मॉर्निंग में 7 बजे डेली एनालिसिस अपलोड करता हूं। जैसे फ्राइडे के दिन ही कहा था मार्केट दोस्तों स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा चॉपी होकर फिर एक डिप लेगा, वही हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है, मैं वीडियो प्ले करने के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों एवरी डे। और कहीं ना कहीं छोटे क्लिप 15-30 सेकंड का मैं डाल भी देता हूं, जो मैंने कहा था वही हुआ कि नहीं एग्जैक्टली। और आप बोलोगे ये एक दिन हो गया, नहीं, ये दोस्तों गुरुवार का है। गुरुवार के दिन आप देखिए मैं 34 सेकंड का क्लिप डाला हूं, जो मॉर्निंग में मैं वीडियो डालता हूं ना, गुरुवार के दिन मैंने क्या कहा था, हर एक बात मार्केट ने फॉलो किया है। कि गुरुवार के दिन मैंने कहा था कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, 1 आवर नीचे जाएगा, जी हाँ मैं ये सब कहता पहले से ही कहा हूं। 1 आवर नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर एक अप मूव देगा। आपको यकीन नहीं है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जाके, या फिर यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 4 हफ्ते से ये मैं सीरीज चालू किया हूं कि चार्ट कैसे बनेगा वो बता देना। ये दोस्तों वेडनेसडे का है, कहा था पहला हाफ थोड़ा ऊपर रहेगा, साइडेज होके चौपी रहेगा, और सेकंड हाफ मार्केट गिरेगा, वही हुआ। तो एवरी डे मैं जो भी एनालिसिस देता हूं उस वो बार बार प्रूव होता है, वो बार बार मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। देखो जो मैंने कहा था वही हुआ बोल के। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। और इसी सब कुछ मिला के दोस्तों फ्रेश डाटा आ चुका है, तो डिकोड करेंगे कि कल के दिन बजट डे में जो बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों उनका साइकोलॉजी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि बजट डे में क्या। देखो उनको जो भी है यार, हमसे तो ज्यादा उनको पता रहता है, वो आप लोग भी मानते हैं, जो एफआईआई हैं, जो प्रोज हैं, उनको इनसाइड न्यूज वगैरह हो गया, सब कुछ ऑलरेडी पहले से अंदाजा रहता है क्या होने वाला है बोल के। इसीलिए तो वो बड़े प्लेयर हैं, इसीलिए तो दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर का जो पोजीशन है उसका खिलाफ लेके जाते हैं, वो तो मैं डिकोड करूंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कल के लिए दोस्तों कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए। और देखो यार ये बजट डे डबल धमाका वाला वीडियो है, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कल के दिन कौन से कहीं ना कहीं कैंडल के बाद मोमेंटम आ सकता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट मनी का जो है साइकोलॉजी बताऊंगा, और चार्ट क्या बनेगा वो भी। तो यार 200 लाइक का मैं एम कर रहा हूं, बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो सुबह का वीडियो फिर मिस कर लेंगे। आज का तो आपने देख लिया, कल से क्या करेंगे, परसों से सुबह का वीडियो चाहिए ना भाई। न्यू है चैनल में तो कैसे चार्ट बनेगा एवरीडे आपको चाहिए, वो मैं तो पहला ही चैनल हूं, आपको कन्विक्शन के साथ कहता हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी है उसको समझते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा 2023 से लेकर 2025 तक क्या मैंने ऑब्जर्व किया, क्या स्ट्रेटेजी है जो कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू वार कर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्मार्ट मनी से चालू करते हैं। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन दोस्तों, संडे के बजट डे के लिए एफआईआई का क्या गेम प्लान रहेगा, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। एफआईआई जो है वो इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट में क्या करके गए हैं, आप अगर देखोगे
30 जनवरी फ्राइडे आप देख सकते हैं नेट में बियरिश हैं। इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआईस बियरिश गए हैं। कैसे गए हैं? एफआईआईस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 22,020 बुलिश दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एफआईआईस कॉल चेंज 22,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल को बाय करके गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआईस पुट चेंज 50,343 लॉट पुट बाय करके गए हैं, यानी कि कॉल से ज्यादा एफआईआईस पुट बाय किए हैं। तो कॉल सिर्फ और सिर्फ 22,000 बाय किए हैं, उसके मुकाबले डबल दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआईस पुट बाय करके गए हैं यार 50,343 लॉट। तो ऑप्शन सेगमेंट में आप देख रहे हैं क्लियर कट एफआईआईस बियरिश हैं, यानी कि एफआईआईस को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। फ्यूचर सेगमेंट में क्या किए हैं? डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों 30 जनवरी फ्राइडे कल के दिन लाइक संडे के लिए क्या करके गए हैं? एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट में वहां पे दोस्तों एफआईआईस 1800 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। 1800 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में एफआईआईस के तरफ से सेलिंग आना क्लियर कट बियरिश। एफआईआईस बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे एफआईआईस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग करके गए हैं 210 करोड़ का सिर्फ। और एफआईआईस अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे जो बाकी का इंडेक्स फ्यूचर वगैरह है लाइक कहीं ना कहीं फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी वगैरह वहां पे 237 करोड़ का बाइंग करके गए, यानी कि दोस्तों एफआईआईस को अगर आप देखोगे ओवरऑल तो वो बियरिश ही है। निफ्टी फ्यूचर में भयंकर सेलिंग 1800 करोड़ का सेलिंग आना, तो एफआईआईस का जो व्यू बन रहा है दोस्तों वो डाउन साइड बन रहा है। तो एफआईआईस का ग्राफ हम पहले दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन करेंगे। तो ग्राफ क्या बनेगा? देखिए एफआईआईस जो है इंडेक्स के जो कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन है वहां पे 50,000 लॉट बाय करके गए थे, तो व्यू डाउन साइड है प्राइस का ऑप्शन सेगमेंट में। थोड़े से कहीं ना कहीं कॉल 22,000 लॉट बाय करके गए तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपसाइड कहूंगा। और जो दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे 1800 करोड़ का निफ्टी का जो इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे कहीं ना कहीं पूरा सेलिंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े से मैं बाइंग कहूंगा, यानी कि एफआईआईएस का जो व्यू है लाइक बजट डे के लिए 80 to 70% में कहूंगा दोस्तों कहीं ना कहीं सेलिंग साइड है। वो सेलिंग साइड का पोजीशन लेके गए हैं। 20% सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बाइंग साइड का दोस्तों पोजीशन लेके गए हैं। क्लियर हो गया? बाकी चलते हैं प्रोस की तरफ। प्रोस क्या करके गए हैं? डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस दोस्तों इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे कल के दिन का आप देखिए 30 जनवरी फ्राइडे मेरे भाई 30 जनवरी फ्राइडे नेट में बियरिश प्रोस पूरे के पूरे। और अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज आप देखिए -1.73 लाख। मेरे मतलब यार 1,73,000 लॉट प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। पूरी बियरिश उनका व्यू। प्रोस पुट चेंज अगर आप बोलोगे दोस्तों वहां पे सिर्फ और सिर्फ -38,703 लॉट कहीं ना कहीं पुट को थोड़ा सेल किए हैं। तो पुट सेल मतलब आपको पता है थोड़ा सा बुलिश व्यू, इसीलिए बुलिश लिखा है। लेकिन देखो यार 38,700 लॉट सिर्फ प्रोस पुट सेल किए हैं। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखोगे कॉल कितना सेल किए हैं 1.73 लाख लॉट कॉल सेल किए हैं। ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा कॉल सेल किए हैं। तो प्रोस का तो ऑप्शन पे पूरी मतलब मैं कहूंगा एफआईआई से भी ज्यादा एग्रेसिव प्रोस रहे। एफआईआई तो चलो 50,000 लॉट पुट बाय किए 22,000 लॉट कॉल बाय किए, मतलब हाँ इतना। बट अगर आप देखोगे प्रोस को वो बहुत ज्यादा कॉल सेल किए हैं। तो प्रोस का पूरी व्यू डाउन साइड है ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे प्रोस दोस्तों थोड़े से कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। प्रोस इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 3,333 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो प्रोस का क्या डाटा बनता है ऑप्शन सेगमेंट में? नो डाउट दोस्तों एफआईआईएस के जैसा ही। एफआईआईएस तो फ्यूचर में एग्रेसिव है, प्रोस ऑप्शन सेगमेंट में पूरी वन साइडेड बियरिश। थोड़े से कहीं ना कहीं पुट को सेल किए हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर को थोड़े से बाय किए हैं। तो प्रोस का भी दोस्तों ऑलमोस्ट डाटा एफआईआईएस के जैसा बन रहा है। 80% कहीं ना कहीं प्रोस भी डाउन साइड व्यू लेके चल रहे हैं। 20% कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा अपसाइड की तरफ चल रहे हैं। रिटेलर की बात करूं तो मेरे भाई क्लाइंट डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर क्या करके गए हैं इंडेक्स के ऑप्शन सेगमेंट में 30 जनवरी फ्राइडे ऑप्शन सेगमेंट में फाइनल वर्डिक्ट तो आ चुका है नेट बुलिश। इंडेक्स में अगर आप जाके देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज 1.52 लाख कॉल पेटी पैक करके रिटेलर दोस्तों कॉल बाय करके गया है। तो यहां से साइकोलॉजी समझ में आ रहा है। ऊपर से क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे -11,639 लॉट पुट भी सेल कर गया, मतलब भाई पागलपन किया है रिटेलर पूरा।
देखो, बजट को लेके यहाँ से आपको धीरे धीरे अब साइकोलॉजी समझ में आ रहा है कि स्मार्ट मनी को पहले से अंदाज हो चुका है कि बजट कुछ खास नहीं रहने वाला, इसीलिए आई थिंक वो बेरिश पोजीशन लेके गए हैं। लेकिन रिटेलर को लगता है कि बजट बजट में पागलपन होने वाला है, फुल ऊपर जाने वाला है, इसीलिए दोस्तों रिटेलर पेटी पे करके कॉल भर के गया है। 1.52 लाख लॉट रिटेलर कॉल बाय करके गया है, और पुट भी दोस्तों सेल कर दिया है 11,639 लॉट। लेकिन पुट सेल से ज्यादा कॉल बाय हैं, तो भाई रिटेलर का तो पूरा पूरी बुलिश है। एंड फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे रिटेलर थोड़ा बाय में ही है, 1800 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो रिटेलर का दोस्तों पूरा व्यू मैं आपको बता देता हूं, नो डाउट अबाउट इट, लाइक ऑप्शन पे भी बाय, फ्यूचर पे भी बाय। तो रिटेलर का तो आज का फाइनल वर्डिक्ट ही दोस्तों यहां से आ गया कि 100% में कहूंगा रिटेलर पूरा का पूरा बाय साइड है। तो मुकाबला दोस्तों कहीं ना कहीं अब रिटेलर और स्मार्ट मनी के बीच में है। दोनों स्मार्ट मनी ऑलमोस्ट सेम डाटा सेम व्यू लेके गए हैं। एफआईआईज और प्रोस को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, रिटेलर 100% ऊपर की तरफ व्यू लेके गया। रिटेलर को लगता है कि इस बार का बजट होने वाला है सबसे बेस्ट, मार्केट जाएगा ऊपर। तो चलिए चार्ट डिकोड करते हैं, अभी साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे मैं आ चुका हूं। कल का बजट डे का चार्ट बनेगा कैसे, देखिए ओपनिंग कहां पे होगा। अभी लाइक निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपनिंग हो रहा है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो सकता है। और बजट डे पे मैं देखा हूं ऑलमोस्ट लाइक कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग होता ही है। तो यार फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग कल के दिन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। अब चार्ट क्या बनेगा साइकोलॉजी समझते हैं। देखो कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी, लाइक इतना ज्यादा कॉल बाइंग, लाइक 1.52 लाख लॉट, तो ये कहीं ना कहीं फोमो में दोस्तों बाय हुआ है। फिर पता नहीं क्या रिटेलर क्या माइंडसेट रहता है, उनको लगता है कि चलो यार बजट आ रहा है तो अच्छा ही आएगा, चलो हम कॉल भर भर के बाय करते हैं, कुछ कुछ मिल जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, शायद हो भी सकता है। देखो एक बात मैं यहां से क्लियर करता हूं, पिछले 4 हफ्ते से अगर आप जाके चेकआउट करोगे ना, जो सुबह का मैं वीडियो डालता हूं चार्ट कैसे बनेगा मेरा, इसको लकीली मैं नहीं कहूंगा, ये वर्ड में कभी यूज नहीं करूंगा, लकीली कन्विक्शन के साथ हर एक एनालिसिस सही हुआ है, क्योंकि उस दिन कोई इवेंट नहीं था। लेकिन कल के दिन इवेंट है, बजट डे है। तो बजट अगर अब स्मार्ट मनी को मतलब एफआईएस प्रोस को इतना भी ज्यादा नहीं पता होगा कि हाँ बजट यही आने वाला है बोल के, इतना तो नहीं पता होगा। उनको बाहर की दुनिया का बाकी जो है वो सब पता रहता है कि या फिर यूएस में क्या होने वाला, पर उनको थोड़ी ना यार अभी से पता है कि बजट में ये सब लिखा गया है यही आने वाला है, पूरा तो पूरा नहीं पता। बट हो सकता है कि कल के दिन भाई बहुत अच्छा आ जाए और रिटेलर का मतलब कहीं ना कहीं रिटेलर विनर बन जाए। बट रिटेलर कभी विनर बनता नहीं है, अगर बनता तो भाई कहीं ना कहीं रिटेलर प्रॉफिट में रहता मार्केट में, वो ऐसा कभी होता नहीं है। एफआईएस और प्रोस जो है वो प्रॉफिट में रहते हैं, और उनका सोचना है कि बजट खराब जाएगा, बजट में जितना एक्सपेक्ट करके चल रहे उतना तो नहीं। इसीलिए तो निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई 1800 करोड़ का सेलिंग किए हैं, इसीलिए तो एफआईआई भाई 50,000 पुट बाय किए हैं। प्रोस को देखो आप, कहीं ना कहीं भर भर के कॉल सेल किए, 1.733 लाख लॉट कॉल को सेल कर दिया। तो कल के दिन का साइकोलॉजी, कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगा। गैप अप ओपनिंग होने के बाद आई थिंक इसके पीछे मैं साइकोलॉजी कहूंगा, मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो पहला 1-2 घंटा रहेगा, 3 घंटे तक मार्केट एक वोलाटाइल होकर ऊपर लटकता हुआ आपको दिख सकता है। लाइक कहीं ना कहीं बजट का जो पढ़ना चालू हो जाएगा दोस्तों, न्यूज चैनल पे लाइव होगा, बजट कहीं ना कहीं पेश होगा, एंड धीरे धीरे मार्केट वोलाटाइल होकर ऊपर की तरफ लटकता हुआ आपको दिखेगा। एंड देन कहीं ना कहीं लाइक 12:30-1 बजे के बाद इस टाइप का एक फॉल होता हुआ दिख सकता है। यही चार्ट कल के दिन बन सकता है, यही मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, नो चेंज यहाँ पे। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है मैं कहता हूं। सबसे पहले तो मार्केट जब स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगा, फायदा तो किसको नहीं दिखने वाला किसी का भी पोजीशन पे। तो दो स्मार्ट मनी जो प्रोज और एफआईआई है वो बोलेंगे कि एक काम करते हैं, आज के दिन ना मार्केट को जो पहला हाफ है, पहला 2-3 घंटा है, मार्केट को थोड़ा वोलाटाइल होकर ऊपर हम स्टेबल रखते हैं। और बजट भी कहीं ना कहीं कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज जैसे आता रहेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा वैसे भी वोलाटाइल होकर ऊपर की तरफ जाता रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता कि भाई बजट शुरू होने से पहले ही मार्केट गिर जाए। जो पहला 2-3 घंटा रहता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों, वो तो स्ट्रेटेजी पे आऊंगा मैं, वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, आप वीडियो छोड़ के मत जाइए। तो कल के दिन का साइकोलॉजी में कहता हूं, एफआईआईज और प्रोस का पहला साइकोलॉजी रहेगा, मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट को हम ऊपर ही रखते हैं। और वैसे भी बजट जब पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों, लाइव में सब कुछ कहीं ना कहीं लोग जब देखेंगे कि हाँ चलो आ रहा है बजट, अच्छा आ रहा है, ये बुरा आया अच्छा आया,
हाँ ये सेक्टर में अच्छा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्लाइटली कहीं ना कहीं वोलाटाइल के ऊपर लटकेगा जरूर, लाइक 1-2 घंटे के लिए लटक सकता है। उस टाइम पे गेम होगा, उस टाइम पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो एफ और जो प्रोज हैं वो क्या करेंगे, एफ बोलेंगे भाई मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, एक तीर में दो निशान करते हैं। एफ बोलेंगे भाई देखो हमारा 22,000 कॉल ना पड़ा है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर सेगमेंट में बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बाइंग है। प्रोज बोलेंगे कि भाई हमारा भी तो अपसाइड का कुछ कुछ पोजीशन पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, 38,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल हुआ है, फ्यूचर में 3,333 लॉट बाय हुआ है। तो एक काम करते हैं, मार्केट को जो पहला हाफ है रिटेल एक तीर में दो निशान होगा, साइडेज करके वोलाटाइल करके इस टाइप का मूव करके ऊपर लटकाते हैं, और जब ऊपर रहेगा तो एफ और प्रोस जो है उनका जो थोड़ा थोड़ा बुलिश पोजीशन है वहां पे वो निकल जाएंगे, वहां से वो निकल जाएंगे, और रिटेलर को भी एक होप जग जाएगा। जब साइडेज के ऊपर लटकेगा रिटेलर सोच सकता है कि यार मैं तो कॉल बाय किया हूँ, और कहीं ना कहीं वो कॉल में बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर बाय किया हूँ, तो रिटेलर एक होप में कहीं ना कहीं रुकेगा कि और थोड़ा ऊपर जाए, और थोड़ा ऊपर जाए, अब बजट खत्म होगा, अब शॉर्ट्स कवरिंग आएगा मार्केट में, एक धमाका होगा बोल के रिटेलर वेट करता रहेगा, और बजट जैसे ही खत्म होगा 1 बजे के आसपास, तब दोस्तों स्मार्ट मनी मार्केट को कहीं ना कहीं सीधा नीचे लेके जा सकते हैं। और इसके पीछे पहला रीजन तो आपको पता है कि कॉल भर भर के सेल किया है प्रोज 1.73 लाख लॉट, और कहीं ना कहीं दोस्तों लाइक जो एफ ने वो भी 1800 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में सेल किया है। तो यही गेम प्लान रह सकता है कि पहले हाफ में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हम रिटेलर को फंसाते हैं, न्यूज चैनल पे सब कहीं ना कहीं बजट देख रहे होंगे, एंड देन जब बजट धीरे धीरे खत्म होगा 1 बजे के बाद दोस्तों रिटेलर पूरा जब फंस जाएगा और भी कॉल बाय करेगा, हाँ बजट अच्छा आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे गिर सकता है, जो एक्सपेक्ट लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आई थिंक वो हो सकता है। स्मार्ट मनी का तो ये जो डाटा है, ये जो साइकोलॉजी है वो मैंने आपको एक्सपोज किया, तो फाइनल, तो चलिए अब फुल एंड फाइनल दोस्तों चार्ट क्या बन सकता है मैं बताऊंगा। तो कल के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके पहला जो 2-3 घंटा है वो वोलाटाइल होके ऊपर लटकाना है, एंड देन कहीं ना कहीं अगेन एक बड़ा सा डिप लेना है। तो इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं कल का चार्ट बन सकता है, पूरा साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दिया, और ये फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ कि कल का स्ट्रेटजी क्या रहेगा। देखिए बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और पिछले 3 साल का डाटा, और सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है क्या करना है, बजट डे का कल का प्रो टिप में दे देता हूं। 9-15, 10-15, 11-15, सॉरी हाँ 9-15 से 10-15, 11-15, 12-15, तो 3 घंटा क्यों मैं कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, मेरा एडवाइस जो है पिछले 7-8 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, पहला जो 3 घंटा है लाइक 9-15 से 12-15 तक आप कुछ भी मत कीजिए मार्केट में, बस आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जो पहला 3 घंटा रहता है ना वहां पे कुछ रहता नहीं है, वहां पे बजट पढ़ा जाता है, और कहीं ना कहीं मार्केट वोलाटाइल होगा, एक स्पाइक मारता है ऊपर नीचे इस टाइप का। तो जो गेम आपको कहा ना अभी चार्ट जो बनेगा ऊपर की तरफ लटकाएंगे, तो कल इस टाइप का ही ऊपर की तरफ लटकता रहेगा मार्केट स्पाइक मार के। तो पहला 3 घंटा तो आप दूर रहिए, 12-15 तक, 12:30 तक, उसके बाद जाके दोस्तों आप डिसाइड करेंगे। तो प्रो टिप तो ये है कि पहला 3 घंटा आपको दूर रहना है। उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको स्ट्रेटेजी अभी बताने वाला हूं, वहां पे आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन मिलेगा, उसके बाद आप अपना सेटअप देख सकते हैं। तो पहला कहीं ना कहीं दोस्तों जो स्टेप है, कल के दिन आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्शन कहीं ना कहीं पता करना है, देखो डायरेक्शन तो पता चल गया कि सेकंड हाफ मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं, पहला आप लटकाया जा सकता है जो साइकोलॉजी कहा, बट और भी कन्विक्शन के साथ जो स्ट्रेटेजी अभी बता रहा हूं आपको क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में लगा दिया। तो चलिए बैंक निफ्टी चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये है दोस्तों 2023 का बजट डे, 2023 1 फरवरी का। तो आपको जैसे मैंने कहा ये देखिए आप 1 आवर टाइम फ्रेम में लगा के रखा हो, तो सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको 1 आवर करना है। बैंक निफ्टी का चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं 2023, 24 और 25 का देखेंगे। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे मैंने कहा 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये 9-15 का कैंडल है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 9-15 से 10-15 कैंडल एंड हुआ, ये सेकंड कैंडल है 10-15 से 11-15, ये थर्ड कैंडल है 11-15 से 12-15 का। ठीक है, जो 1 आवर का थर्ड कैंडल कंप्लीट होने के बाद, क्लोज होने के बाद, वो थर्ड कैंडल का दोस्तों आपको लो और हाई को मार्क कर देना है, जैसे मैंने मार्क किया आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यार करना क्या है पता है, जो थर्ड कैंडल बनेगा
कल के दिन लाइक 11:15 से 12:15 का 1 आवर टाइम फ्रेम पे बस रखना है। तो थर्ड कैंडल उसका लो एंड हाई को मार करना है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे ही अगर थर्ड कैंडल का हाई टूटा और उसके ऊपर सस्टेन कर दिया 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, बट 15 मिनट भी आप लगा सकते हैं, 5 मिनट जो आपका मन करे आपके रिस्क के हिसाब से। लाइक जो थर्ड 11:15 से 12:15 का 1 आवर का कैंडल बनेगा उसका हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो बड़ा मोमेंट ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। कितना बड़ा मोमेंट आया था, कहीं ना कहीं सस्टेन करते अगर आप देखोगे दोस्तों 682 पॉइंट का ऊपर की तरफ मोमेंटम आया था 2023 पे। और उसका सेम अगर थर्ड कैंडल का मतलब कल का 11:15 से 12:15 का कैंडल ही डिसाइड करेगा कि ट्रेंड किस तरफ जाएगा। अगर थर्ड कैंडल का लो भी टूटा, 2023 में ये भी हुआ था कि थर्ड कैंडल का हाई टूट के 680 पॉइंट का मूव दिया था, लो भी अगर आप देखोगे दोस्तों टूट के कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया था अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, भाई आप देख लो 1500 पॉइंट नीचे गया था, 1500 पॉइंट ऊपर, 600 लाइक कहीं ना कहीं 700 पॉइंट ऊपर, और थर्ड कैंडल का लो टूट के सस्टेन किया था 1500 पॉइंट नीचे गया था। तो ये आप बोलोगे 2023 का आपने दिखाया, 2024 का आप देखिए। 2024 पे जाते हैं तो 2024 पे दोस्तों बजट डे था, 23 जुलाई पे था। थोड़ा सा अजीब टाइप के कहीं ना कहीं वो हर साल 1 फरवरी के आसपास हो जाता है, 1 फरवरी, वो 2024 पे आप देख सकते हैं 23 जुलाई पे था बजट डे। तो 2023 का भी 1 हावर का जो टाइम फ्रेम है आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 11:15 से 12:15 का जो थर्ड कैंडल रहेगा 1 हावर टाइम फ्रेम पे, वो कैंडल का हाई लो आपने मार्क कर दिया 2024 पे। उसका लो अगर आप देखोगे टूटा, लो जैसे ही टूटा दोस्तों कहीं ना कहीं 500 पॉइंट का नीचे की तरफ मोमेंट दिया था, हाई तो टच भी नहीं किया उस टाइम 2024 पे, लो टूटा डायरेक्शन डाउन साइड मिला था। चलो 2025 का ही देख लेते हैं, 2025 पे 1 फरवरी पे था, 2025 लगा लेता हूं दोस्तों मैं आपके सामने, 2025 एंड देन कहीं ना कहीं 1 फरवरी। तो 2025 1 फरवरी सैटरडे के दिन बजट डे था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पहला कैंडल 9:15 से 10:15, दूसरा कैंडल 10:15 से 11:15 एंड देन तीसरा कैंडल 11:15 से 12:15। तो जो थर्ड कैंडल है उसका जैसे ही लो टूटा अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए, तो थर्ड कैंडल का लाइक हाई एंड लो आप मार्क कर दिया, एंड जैसे ही मार्क कर दिया दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे जो थर्ड कैंडल का लो टूटा, लो टूटने के बाद कहीं ना कहीं 400 पॉइंट 350 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम हुआ था। इतना बड़ा मोमेंट उस टाइम तो नहीं हुआ था 2025 पे, एक वोलाटाइल रहा, बट लास्ट मैंने चेक किया 2 3 4 साल से कहीं ना कहीं जो थर्ड कैंडल रहता है यानी कि 11:15 से 12:15 उसका लो हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लो टूटता है तो मोमेंटम मिलता है, लो टूट के सस्टेन करना चाहिए। इसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम आप लगाएंगे और लो थोड़ा सा 1 मिनट क्लोज दे दिया तो चलो कुछ भी मैं कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो एडवाइस रहेगा कि आप दूर ही रहिए। बस ये स्ट्रेटेजी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो डाटा का एनालिसिस आपको मैंने बताया अभी उसके साथ अगर ये बैठ रहा है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा कि डायरेक्शन किस साइड की तरफ मुड़ रहा है बोल के। अगर थर्ड कैंडल का हाई टूट रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मन में यही कहीं ना कहीं होगा कि चलो आपको क्लियर एक डायरेक्शन मिल गया कि अब तो पॉजिटिव है। अगर थर्ड कैंडल का जो 11:15 से 12:15 का जो थर्ड कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम उसका लो तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट नेगेटिव बन जाएगा। तो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, निफ्टी में भी ये सेम रूल अप्लाई करके पिछले 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू पे आप कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं, पिछले 3 4 साल का 5 साल का भी डाटा आपको ये हमेशा काम आता हुआ दिखेगा। मतलब कि कल के दिन का 11:15 से 12:15 का जो दोस्तों कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे वो एक ट्रेंड डिसाइडिंग वाला कहीं ना कहीं कैंडल रहेगा, उसके लो के नीचे डाउन एंड उसके हाई के ऊपर अप की तरफ। तो क्लियर हो गया दोस्तों, बजट स्ट्रेटेजी भी हमारे लिए हो गया, डाटा भी आपको क्लियर हो गया कल के दिन क्या स्मार्ट मनी का चाल रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन लाइव मार्केट बजट डे पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।